याद हो तो आप देखोगे इंसर्ट का कोड हो रखा, अपडेट का सारा कोड हो रखा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, शो, सारा कोड हो रखा। लेकिन अब हमको सारे कोड में थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं। जैसे क्या चेंज करेंगे? चलो बात शुरू करते हैं इंसर्ट से। तो इतना बताओ, पिछले क्लास तक जहां तक कराया था वहां तक हुआ कि नहीं हुआ किसी का? बना किसी का वहां तक? हाँ भाई। यस सर, बन गया। हो गया सर। जी सर, बन गया। हो गया सर। ठीक हो गया सर। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, तो अब इंसर्ट में शुरुआत इंसर्ट से करते हैं। इंसर्ट में क्या चेंज करना है? देखो, सबसे पहली बात तो ये आप समझ ही रहे होगे कि व्यू पर आपके व्यू पर अब दूसरी क्लास काम कर रही है। अगर आपको याद हो तो हमारे व्यू पर अब दूसरी क्लास काम कर रही है। हमारे व्यू पर अब दूसरी क्लास काम करती है जिसका नाम है टीवीएल रजिस्ट्रेशन। टीबीएल टीवीएल रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन। 1। आप सबको पता है कि हमारे व्यू पर दूसरा मॉडल काम कर रहा है टीबीएल रजिस्ट्रेशन 1। ये क्यों है? क्योंकि टीबीएल रजिस्ट्रेशन 1 के माध्यम से हमको कलेक्शन प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिसमें कंट्री का डेटा पड़ा है, स्टेट का डेटा पड़ा है, आपका हॉबीज का डेटा पड़ा है, जेंडर का डेटा पड़ा है, कलेक्शन प्रॉपर्टी। और कलेक्शन प्रॉपर्टी हमने कहाँ बनाई थी? हमने बनाई थी टीबीएल रजिस्ट्रेशन 1 के अंदर, क्योंकि टीबीएल रजिस्ट्रेशन में हम चेंजेस नहीं कर सकते थे। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो इसीलिए हमको टीबीएल रजिस्ट्रेशन 1 में कलेक्शन प्रॉपर्टी बनानी पड़ी थी। और जाहिर सी बात है, जब टीबीएल रजिस्ट्रेशन 1 में कलेक्शन प्रॉपर्टी बनाओगे तो व्यू वाले पेज पर टीबीएल रजिस्ट्रेशन 1 को ही इस्तेमाल करोगे। चलो, हमने कर भी लिया और हमने सारा बाइंड बाइंड सब कुछ कर लिया, लेकिन जब सबमिट का बटन दबाओगे, जब एचटीटीपी पोस्ट पर जाओगे, तो टीबीएल रजिस्ट्रेशन 1 को ही लेके जाओगे। जब यहां पर आओगे तो टीबीएल रजिस्ट्रेशन 1 को ही लेके आओगे। और जब 1 को लेके आओ, चलो ऑब्जेक्ट बना दिया इसका आरईजी 1 के नाम से, तो आरईजी 1 को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आरईजी 1 को तुम्हारा टेबल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम हम पहले भी फेस कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, ये प्रॉब्लम पहले फेस हम लोग कर चुके हैं। चलो कोई, हाँ भाई बताइए, पहले ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं ना हम लोग? सेम प्रॉब्लम यस बताइए। सर। यस सर। जी सर। सर, आपका ये टेबल नए क्लास का ऑब्जेक्ट रिसीव ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो नया क्लास है, उसको नए क्लास से क्या मतलब? टेबल तो कहता है कि सर हमको अपना पुराना क्लास चाहिए। टेबल साफ शब्दों में एक बात कहता है कि सर देखो, मेरे को आपके नए क्लास से कोई मतलब नहीं। टेबल कहता है, कौन सा टेबल? टीबीएल रजिस्ट्रेशंस। टीबीएल रजिस्ट्रेशंस बोलता है कि सर मुझे मुझे इस वाले क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। टीबीएल रजिस्ट्रेशंस बोलता है सर मुझे ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। जबकि आप उसे क्या दे रहे हो? आरईजी 1। आरईजी 1 मतलब टीबीएल रजिस्ट्रेशन 1 का ऑब्जेक्ट। तो क्या करना पड़ेगा? वैल्यू ट्रांसफर करनी पड़ेगी। बोलो भाई, याद है वैल्यू ट्रांसफर करते थे? बताइए, यस सर। बनाइए। टीबीएल रजिस्ट्रेशन आरईजी इज इक्वल टू न्यू टीबीएल रजिस्ट्रेशन, और यहां पे हम आरईजी पास करेंगे। अपडेट में भी इंसर्ट, लेकिन अभी तुम्हारा आरईजी ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। डालिए आरईजी डॉट आरआईडी। चलो आरआईडी तो अपडेट में डाल देंगे, आर नेम से शुरुआत कर लो, क्योंकि आरआईडी का जरूरत पड़ता है अपडेट में। अंडर स्कोर आरईजी 1 डॉट आर ने। ऐसे करते करते आपके पास जितने कॉलम है, कितने हैं भाई जरा देख ले एक बार। नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंट्री, स्टेट, सिटी, जेंडर, हॉबी, इमेज। ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, चलिए आई डालते हैं। नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंट्री, स्टेट, सिटी, जेंडर, हॉबी, इमेज।
और अपडेट करने घुसेंगे, अपडेट करने घुसेंगे तो RID भी अपडेट करने घुसेंगे तब, क्योंकि इंसर्ट में RID का रोल नहीं है। अपडेट करने घुसेंगे तो RID। बोलिए भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? साफ साफ बोलिए। बताओ भाई, क्लियर है? यस सर। ये आपका अब जाके हुआ इंसर्ट और अपडेट, लेकिन अभी भी कहानी बाकी है। पर इतना बताओ, इतनी बात एकदम क्लियर है कि मैंने अभी अभी क्या किया है? साफ से बताइए, थोड़ा बोलते रहिए, मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हो। हाँ भाई, थोड़ा बोलिए, थोड़ा सा तो बोलना पड़ेगा। समझ गया। यस सर। सर समझो। डेटा को ट्रांसफर करके इंसर्ट किया। ट्रांसफर करके इंसर्ट अपडेट मारते इंसर्ट। हैं। इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि सर ये वाला प्रॉपर्टी और ये वाला प्रॉपर्टी, इसमें कुछ है ही नहीं। इस वाली प्रॉपर्टी, इस वाली प्रॉपर्टी में कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ पे नाम है, यहाँ ईमेल है, ठीक है, यहाँ पासवर्ड भी है, यहाँ कंट्री भी है, स्टेट भी है, सिटी भी है, जेंडर भी है, जेंडर भी है। आर हॉबी में, आर इमेज में कुछ नहीं। आपको सर ये कैसे पता? आपको आप देख लो, मुझे क्या पता, आपको पता है, आप देख लो। ये देखो, आर नेम में वैल्यू है, आर ईमेल में वैल्यू है, आर पासवर्ड में टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है, आर कंट्री में ड्रॉप डाउन की वैल्यू है, आर स्टेट में भी ड्रॉप डाउन की वैल्यू है, आर सिटी में भी ड्रॉप डाउन की वैल्यू है, आर जेंडर में भी, आर जेंडर में भी जेंडर आईडी है। लेकिन आप बताओ, कहां लिखा है आर हॉबी? कहां लिखा है आर हॉबी? कहीं लिखा ही नहीं। तो आर हॉबी में कुछ नहीं है। नीचे आओ, नीचे आओ, बताओ कहां लिखा है आर इमेज? कहां लिखा है? आर इमेज में कुछ है ही नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपके आर हॉबी में, आर इमेज में कुछ नहीं। बताइए, बात समझ में आई कि नहीं? मैंने क्यों कहा कुछ नहीं, बताइए। यस सर। आपके ना आर हॉबी में कुछ है, ना आर इमेज में कुछ है, क्योंकि ना तो आपने आर इमेज का इस्तेमाल यहां किया, और ना ही आपने आर हॉबी का इस्तेमाल किया, किया ही नहीं है। और अच्छी बात यह है कि हमें करना भी नहीं। हमें यहाँ पर आर हॉबी का इस्तेमाल करना भी नहीं, हमें यहाँ पे आर इमेज का इस्तेमाल करना भी नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं करना? जब आर जेंडर का इस्तेमाल किया, आर कंट्री करा, आर स्टेट करा, तो आर हॉबी और सर आर इमेज का इस्तेमाल क्यों नहीं करना? इसका जवाब जानते हैं, अगर आपने रिवीजन करा होगा तो। मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था थोड़ा सा रिवाइज करके बैठना, चेक बॉक्स लिस्ट को और इमेज वाले कोड को। कितने लोगों ने रिवीजन किया हुआ है? साफ से बताने, ईमानदारी से। हाँ भाई, किसी एक ने भी रिवीजन करा हो, दो लोगों ने, किसी एक दो लोगों ने। मैं तो बता, पहले मैंने कहा था कि नहीं कहा था कि रिवाइज कर लेना इमेज वाली कहानी और चेक बॉक्स वाली कहानी? कहा था ना मैंने, पक्का बताना। हाँ भाई, यस सर। किसी ने रिवाइज किया है? किसी ने भी? अरे बोलो भाई, कोई नहीं रिवाइज किया है क्या? रिवाइज करके बैठे होते तो आपको बढ़िया समझ में आता, फिर मुझे इतना चिल्लाना ना पड़ता। अब चिल्लाना ज्यादा पड़ेगा। चलिए कोई बात, देखिए, अगर आपको पिछला कोड भी याद हो, तो हॉबीज को हम कभी डायरेक्ट इंसर्ट करते ही नहीं। हॉबीज को हम कभी डायरेक्ट इंसर्ट करते ही नहीं। हम पहले लूप चलाते, लूप चला के हॉबीज को एक वेरिएबल में इकट्ठा करते हैं, कॉमा के साथ। हालांकि एक्स्ट्रा कॉमा लग जाता है, लेकिन बाद में उसको ट्रिम एंड करके लास्ट वाले कॉमा को हटा भी देते हैं। सारे हॉबीज को एक वेरिएबल में इकट्ठा करते हैं और उस वेरिएबल को टेबल में इंसर्ट मारते हैं। बोलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही?
आ रही है सर। आ गई सर, आ गई। तो चूंकि हॉबीज को लूप चला करके इकट्ठा करते हैं एक वेरिएबल में कॉमा के साथ, और उस वेरिएबल को टेबल में इंसर्ट मारते हैं, इसलिए हमें यहां पर आर हॉबीज को अटैच करने की जरूरत नहीं है। पहले लूप चलाइए, वहां डिसाइड होगा कि क्या करना है। और जब लूप चलाएंगे तो आपको हॉबी नेम की जरूरत पड़ेगी, तो डिस्प्ले फॉर के माध्यम से हॉबी नेम आप वहां पे नहीं यूज कर पाओगे। जब लूप चलाओगे कंट्रोलर में तो आपको हॉबी नेम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डिस्प्ले फॉर के माध्यम से हॉबी नेम नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, क्योंकि डिस्प्ले फॉर केवल डिस्प्ले के लिए होता है, उसको आप कंट्रोलर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए अपने हॉबी नेम को हिडन फॉर में भी स्टोर कर लो। हिडन फॉर के माध्यम से कम कंट्रोलर पे आप यूज तो कर पाओगे, क्योंकि डिस्प्ले फॉर केवल डिस्प्ले के लिए होता है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हिडन फॉर में स्टोर कर लिया। अब आइए इस्तेमाल करते हैं, लूप चलाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो हम लूप ही चला लेंगे। एक वेरिएबल डिफाइन किया, किसी भी नाम से बना दो वेरिएबल, पीपी के नाम से बना दो, के नाम से बना दो, डब्बा के नाम से बना दो, फिर क्या डब्बा ही तो होता है, एक कंटेनर। और यही डब्बा जाएगा तुम्हारे टेबल में, फाइनली यही डब्बा जाएगा। लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा। आइए देखते हैं ये क्या लेके जाएगा। लाओ भाई चेक करते हैं क्या लेके जाएगा। लूप चलाइए, चलो फॉर ईच चला लो, ज्यादा आसान है। वेर ए इन अंडर स्कोर reg1 डॉट lst hobby1। कितनी बार लूप चलेगा? शायद 6 बार, 6 बार 7 बार जो भी है। कलेक्शन प्रॉपर्टी का लूप चला दिया, 6 बार चलेगा 7 बार चलेगा, देखा जाएगा। इफ ए डॉट इस चेक्ड की वैल्यू अगर ट्रू है, बताओ इस सेट की वैल्यू किसकी ट्रू होगी? जिस पर आप टिक मारोगे, जिस पर आप टिक मारोगे उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो जिसकी जिसकी वैल्यू ट्रू है उसको डब्बा में स्टोर कर लो, प्लस इक्वल टू करके ए डॉट एच नेम, ए डॉट हॉबी नेम जो भी है हॉबी नेम, और ये प्लस करके कॉमा जोड़ लो, कॉमा जोड़ लो। यही हॉबी नेम हमें कहाँ से मिलता है? यही हॉबी नेम मिलता है हिडन फॉर से, डिस्प्ले फॉर से नहीं मिल सकता, क्योंकि वो केवल डिस्प्ले के लिए होता है। और जब कॉमा ऐड करोगे तो लास्ट में एक्स्ट्रा कॉमा बन जाएगा, तो एक्स्ट्रा कॉमा बन जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा कॉमा बन जाएगा तो उसको हटाना पड़ेगा। कैसे? तो डब्बा डॉट ट्रेमेंट और लास्ट वाले कॉमा को हटा दो, और ये गया डब्बा तुम्हारे टेबल। बताइए, बात बात समझ में आई कि नहीं आई? साफ साफ बोलिए। ये थोड़ा हमसे गलती हो गया था, हॉबी को स्ट्रिंग बनाना था, हमने इंटीजर बना दिया था, तो थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। हॉबी को स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि क्रिकेट का मा फुटबॉल का मा आएगा तो इंट में नहीं आ पाएगा, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ भी गलती हो गई थी और यहाँ भी गलती हो गई थी, इसलिए वहां पर वो एरर दे रहा है। वो कह रहा है सर डब्बा जा नहीं पाएगा आपकी हॉबी में, क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं है। अब जैसे मैंने स्ट्रिंग कर दिया, देखो एरर अपने आप खत्म हो गई। लेकिन केवल स्ट्रिंग करने से काम नहीं चलेगा, माइग्रेशन कमांड भी आपको चलाना पड़ेगा। बोलो भाई, माइग्रेशन कमांड चलाओगे ना? बताओ यार। यस सर। यस जी सर, सर। डेटाबेस अपडेट करना है। अपडेट करना पड़ेगा, तो आइए जल्दी से अपडेट मार ले, वरना फिर हमारा कहानी चलेगा नहीं। तो अपडेट मार लेते हैं, या पहले चलो पहले कोड लिख लेता हूँ फिर इकट्ठे अपडेट मार लूंगा, या मार ही लो। सर यहाँ पे हॉबी आईडी नहीं सेव कराएंगे हम क्या? हॉबी आईडी हॉबी नेम की जगह पे। तो हाँ बताइए। नहीं विनय, जब भी हॉबीज डालेंगे तो उसमें नेम, क्योंकि कॉमा के साथ आपका, कॉमा के साथ वैसे भी आपका इंटीजर नहीं आएगा, वैरिएबल ही आएगा। हॉबी नेम, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू है। हालांकि आप डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसके लिए फिर आपको एक अलग से टेबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए हर एम्प्लॉई की आईडी के बेस पर एक अलग से टेबल बनाना पड़ेगा, अलग अलग हॉबी इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, जी सर। तो हॉबी वाले केस में आप नाम ही इंसर्ट करेंगे। आइए पहले माइग्रेशन कमांड चला लें, वरना कहीं बाद में दिक्कत ना हो जाए।
उसके बाद फिर आएंगे अपना यही कोड करने जो हम कर रहे हैं। खैर हॉबी वाला काम तो हो गया। ऐड, बताओ भाई, किसी को हॉबी वाले काम से दिक्कत परेशानी हुई? साफ साफ बताइए। नो सर। रिवाइज नो करके सर। बैठ रिवाइज करके बैठे होते तो और बढ़िया समझ में आता, क्योंकि सारा लॉजिक वही है जो पहले आप लगा चुके हैं, सारा कोड वही है, इसलिए कहा था रिवाइज कर लो। क्या आपका वो चेंज हो गया होगा? चलिए वापस अपने कोड में आ जाते हैं। ये हो गया आपका हॉबीज का इंसर्ट। फाइनली हॉबीज हो गया। अब किसकी बात करेंगे? इमेज की बात करेंगे, क्योंकि इमेज भी आपके प्रॉपर्टी से अटैच नहीं है। आप देख सकते हो इमेज भी आपकी प्रॉपर्टी से अटैच नहीं है। क्यों अटैच नहीं है? क्योंकि इमेज को भी डायरेक्ट इंसर्ट नहीं करते। जैसे हॉबीज को डायरेक्ट इंसर्ट नहीं करते, लूप चलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, कॉमा लगाते हैं, बाद में इंसर्ट करते हैं, उसी तरह से इमेज को भी डायरेक्ट इंसर्ट नहीं करते। इमेज का पहले नाम निकालते हैं। इमेज का नाम निकालते हैं। नाम निकालने के लिए सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट नेम स्पेस इंक्लूड करेंगे। पाथ डॉट गेट फाइल नेम के माध्यम से इमेज का नाम निकालेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उस वेरिएबल को टेबल में इंसर्ट मारेंगे। और इमेज कहां इंसर्ट करेंगे? फोल्डर में। तो डायरेक्ट आपको इंसर्ट नहीं करना। डायरेक्ट इंसर्ट करना होता तो मैं यहां प्रॉपर्टी से अटैच कर देता, डायरेक्ट करना ही नहीं। चलिए पहले इमेज का नाम निकालिए, उसके लिए नेम स्पेस जोड़िए, जो नाम निकालिए उसको टेबल में इंसर्ट मारिए, इमेज को फोल्डर में इंसर्ट मारिए। बताओ भाई, कहानी कुछ कुछ याद वाद है कि नहीं? साफ से बताओ। यस सर, याद है। तो आइए, कैसे करोगे? तो इस कंट्रोल के माध्यम से जो भी फाइल आप निकालोगे उसको कंट्रोलर पे लेके जाओ, क्योंकि कंट्रोलर पे ही तो आप नाम निकालोगे ना, कंट्रोलर में ही तो आप नेम स्पेस ऐड करोगे। तो जो भी आप यहां से फाइल अपलोड करते हो उसको यहां से लेके कंट्रोलर तक पहुंचो। कैसे पहुंचेंगे? एक नेम नाम का प्रॉपर्टी होता है, नेम नाम की प्रॉपर्टी में लिख दिया फाइल, जो भी फाइल, हालांकि यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, आलोक भी लिख सकते हो। जो भी फाइल यहां से आप अपलोड करोगे वो फाइल यहां से निकलेगी, और यहां से निकल करके उसे कहां पहुंचना है? यहां से निकल करके वो कहां पहुंचेगी? यहां से निकल करके वो कहां पहुंचेगा? आपके आपके कंट्रोलर तक। यहां से निकल करके कहां पहुंचेगा? आपके कंट्रोलर तक। यहां से निकल करके कहां पहुंचेगा? आपके कंट्रोलर तक। तो कंट्रोलर तक कैसे पहुंचोगे? तो इसके लिए आपको यहां पर एक लाइन लिखना पड़ेगा बिगिन फॉर्म के अंदर कि सर इज इक्वल टू, शायद ये इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा। इंक टाइप इज इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। आपका जो भी इमेज
आपका जो भी इमेज यहां से निकलेगा, जो भी इमेज यहां से निकलेगा, फाइल फाइल बोल दो इमेज में, क्योंकि फाइल में सब कुछ आ जाएगा, पीडीएफ भी आ जाएगा। जो भी आपका फाइल यहां से निकलेगा, यहां से अपलोड होकर के वो इंक टाइप में कन्वर्ट होकर के पहुंचता है आपके कंट्रोलर तक। यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हैं बिगिन फॉर्म के अंदर अपना एक्शन नेम कंट्रोल, हालांकि वो अपने आप वहां पहुंच जाता है शॉर्टकट वाले तरीके से जब काम करते हैं टेम्पलेट यूज करके। तो हालांकि आप यहाँ नाम यहाँ लिख भी सकते हैं बिगिन फॉर्म करने जो कोई और तो अपने आप पहुंच रहा है। और वो फाइल इसके माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, कंट्रोलर तक। इसके माध्यम से पहुंचेगा कंट्रोलर तक, यानी तुम्हारे पोस्ट तक। और उसको एक क्लास में रिसीव करोगे, फाइल को एक क्लास में रिसीव करोगे जिस क्लास का नाम है HTTP पोस्टेड फाइल बेस। ये देखो आ रहा है क्लास HTTP पोस्टेड फाइल बेस। और इसमें उस फाइल को रिसीव करोगे जो फाइल चला है तुम्हारे व्यू से। इसमें उस फाइल को हम रिसीव कर लेते हैं, उस फाइल को जो फाइल चला है तुम्हारे व्यू से, उस फाइल को इसमें रिसीव कर लेते हैं। अब ये तुम्हारा इमेज यहां पहुंच गया। अब इस इमेज के साथ क्या करना है वो आप देखिए क्या करना है। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले एक नेम स्पेस इंक्लूड करना है यूजिंग सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट। और उसके बाद उस इमेज का नाम निकालना है। कैसे निकालोगे, यहां कोड लिख लेता हूं, स्ट्रिंग fn पाथ डॉट गेट फाइल नेम। पहले भी आप यही करते थे। हाँ, किसका नाम निकालना है, इस फाइल का नाम निकालना है। यहां लिख दिया फाइल डॉट फाइल नेम, फाइल डॉट फाइल नेम। और यही एफ एन जाएगा तुम्हारे टेबल में। ये लो, ये काम भी खत्म। वही एफ एन जाएगा तुम्हारे टेबल। इमेज का नाम, इमेज नहीं, इमेज का नाम, ये गया तुम्हारे टेबल। एक काम तो हो गया। और इमेज कहाँ जाएगी, इमेज जाएगी तुम्हारे फोल्डर में। तो लाइए, इमेज कहाँ डालते हैं, इमेज डालते हैं फोल्डर में। यार पहले पक्का बताओ कुछ याद वाद आ रहा है कि मैं इसे ही चला रहा हूँ। हाँ भाई, आ रहा है सर, आ रहा है। नहीं सर, याद है। अब तुम्हारी इमेज कहाँ जाएगी, इमेज जाएगी तुम्हारे फोल्डर में। अब इमेज को फोल्डर में कैसे डालोगे, तो भाई फोल्डर बनाओ, फोल्डर बनाई। नाम रख लो यूजर पिक्स, यूजर पिक्स। हाँ भाई, कैसे जाएगा फोल्डर में, फाइल डॉट फाइल फाइल ये वाली फाइल, ये वाली फाइल 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 डॉट सेव एज फंक्शन। और इसके अंदर कोई बताएगा क्या लिखते थे पहले, किसी को याद हो, सेव एज के अंदर। अभी किसी को याद वाद हो अगर थोड़ा बहुत। पाथ यूजर लिखेंगे। पिक्स का पाथ। पाथ हाँ बोलो बोलो, बहुत बढ़िया, लोकेशन। बहुत बढ़िया, बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया, बताइए बताइए बताइए। सर्वर डॉट मैप सर पाथ, थोड़ा सर्वर डॉट मैप पाथ, क्यों भाई। यस सर। थोड़ा सा कहानी अलग है, थोड़ा सा कहानी अलग है। पाथ डॉट कंबाइन, और इसके अंदर सर्वर डॉट मैप पाथ, थोड़ा सा कहानी अलग है। और इसमें डबल कोट्स में फोल्डर का नाम, डबल कोट्स में अपने फोल्डर का नाम, फोल्डर का नाम जो भी आपका है, फोल्डर क्या, यूजर पिक्स कैसे बताओगे, टिल्ड का सिंबल लगा देना। और ऐसे करके, और जो भी हमारे फोल्डर का नाम है, इस फोल्डर में जो इमेज इंसर्ट हो किस नाम से हो, एफ एन के नाम से।
ये लीजिए, ये गया तुम्हारे फोल्डर में इमेज, और कहानी हो गई खत्म। इतना ही बस काम करना था, कोई बहुत ज्यादा काम, कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं था। बताओ भाई, काम खत्म। आपका हॉबी भी इंसर्ट हो गया, इमेज भी इंसर्ट हो गया, इमेज फोल्डर में भी चला गया, बाकी सब कुछ तो पहले ही हो रहा था। ये आपका खत्म हुआ, अब जाकर के फाइनली इंसर्ट। समझना कहाँ पड़ा केवल आपको? हॉबीज में और इमेज में। बाकी सब तो आप समझते ही थे। हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगा यहाँ पर, नई बात, क्योंकि पहले भी मैंने साथ बोला होगा, मैं भी ना बोला होगा। देखो, डेटाबेस में कभी भी इमेज को इंसर्ट नहीं करते, ठीक है? इमेज हमेशा फोल्डर में। डेटाबेस के टेबल में इमेज का नाम इंसर्ट करते हैं, नाम इंसर्ट करते हैं, या एक और ऑप्शन, या तो नाम इंसर्ट कर, और या तो इमेज का पाथ भी इंसर्ट कर सकते हो। पाथ यानी वो जहां सेव है उसका पाथ। तो नाम इंसर्ट करना हो तो ये नाम हो गया, खत्म कहानी, हो गया, चल गया। अगर पाथ इंसर्ट करना हो, जो कि आप देखोगे मोस्टली केसेस में पाथ भी इंसर्ट करवाते हैं, तो ये देखो, ये कहते हैं पाथ, इसे कहते हैं पाथ। आप डेटाबेस में इमेज का नाम इंसर्ट करो तो एफएन, पाथ इंसर्ट करना चाहो तो एफएन के साथ फोल्डर नेम। मैं आपको दोनों बता दूं, मोस्टली केस में वैसे पाथ ही होता है, वैसे कोई बात नहीं, दोनों में से कुछ भी करिए, दोनों चल जाए। बताओ भाई, रन करूं? साफ से बताओ, रन करा जाए? यस सर। आइए, इसके बाद शो करेंगे, उसमें ज्वाइन लगाना पड़ेगा, आपको पता ही है। हाँ, डिलीट में कुछ करना नहीं, अपडेट में कुछ करना नहीं। डिलीट अपडेट हो गया, अपडेट भी हो गया, डिलीट भी हो गया, उसमें कुछ नहीं करना। अपडेट भी हो गया है भाई, अब जैसे इंसर्ट किया तो अपडेट भी हो गया, उसमें कुछ नहीं करना। केवल शो करना है और एडिट करना है। इंसर्ट हो गया, अपडेट भी हो गया, डिलीट में कुछ करना होता ही नहीं। और जब इंसर्ट आपने किया तो साथ साथ में अपडेट भी हो रहा था। चल, एक ये भी कंडीशन लगाएंगे कि जो ईमेल आईडी इंसर्ट हो जा रही है, वो ईमेल आईडी दोबारा इंसर्ट ना हो। क्यों? क्योंकि लॉगिन भी तो करना है, लॉगिन करना है। तो जो ईमेल आईडी इंसर्ट हो जाती है, वो ईमेल आईडी दोबारा इंसर्ट ना हो, इसका भी एक जुगाड़ लगाएंगे। चलो बाद में लगा लेंगे, अभी नहीं, बाद में लगा लेंगे। सर वैलिडेशन ना। नहीं, वैलिडेशन अलग चीज होती है। जो ईमेल आईडी इंसर्ट हो गया वो दोबारा इंसर्ट ना हो, इसका भी जुगाड़ लगाना है। देखो भाई, क्रिकेट, डांसिंग, कुकिंग, याद रखिएगा। क्रिकेट, डांसिंग, कुकिंग, देवानंद। अभी शो नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपने शो नहीं कराया है। बस मैं चेक कर रहा हूं इंसर्ट हुआ कि नहीं, मैं ये चेक कर रहा हूं। क्या कह रहा है? फाइल नेम, फाइल डॉट फाइल नेम यहाँ पर उसको नहीं मिल रहा। फाइल डॉट फाइल नेम उसको यहाँ पे, फाइल का फाइल नेम उसको, यानी कि यहाँ फाइल नहीं मिल रही, यानी कि यहाँ से भेजने में कुछ मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा इंक टाइप। एक काम करो, यहाँ पे नाम लिख लो, शायद इस वजह से वहां पहुंचने में दिक्कत हो रहा हो। ऐड यूजर, कंट्रोलर किस नाम से है? रजिस्ट्रेशन। हालांकि यहाँ पर टेम्पलेट यूज करके लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम कर रहा है तो लिख। रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, ऐड यूजर, फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। चलो एक बार फिर से रन करा लो।
ठीक ठीक है। ये आपका कहानी, ये देखो क्या पहुंच गया, यूजर इमेज, ये क्रिकेट कामा डांसिंग। और रही बात इसके लिए ज्वाइन लगाओ, क्रिकेट स्टेट सिटी और जेंडर के लिए ज्वाइन लगाओ। आइए शो कराते हैं, ज्वाइन लगाते हैं, कहानी खत्म करते हैं। अपडेट में कुछ करना नहीं, जब आपने इंसर्ट किया तो लगे यहाँ तो अपडेट भी हो रहा है, इंसर्ट के साथ डिलीट में कुछ करना होता ही नहीं। बस यहाँ पे ज्वाइन लगाइए और एडिट का कोड करिए, कहानी खत्म। लाओ भाई पहले ज्वाइन लगा लो। बताइए, बहुत ज्यादा मुश्किल कहानी है, साफ साफ बताओ। नहीं सर। नो सर। ये अभी कटेगा 5 मिनट में, अगर कटेगा तो मैं आपको दोबारा ऐड करूंगा, आज कहानी खत्म करना है, लॉगिन भी। हाँ भाई भागना मत, ठीक है ना, बताइए। जी सर। जी सर। बीच में गैप दूंगा, ब्रेक दूंगा 10 मिनट का, 10-12 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, ब्रेक 10-12 मिनट का, लेकिन दोबारा करूँ कनेक्ट में। चलिए आइए। सी कंट्री, ज्वाइन लगाना आपको आता ही है, बस जल्दी जल्दी काम कर देता हूँ। ऑन आर डॉट आर कंट्री इक्वल्स सी डॉट कंट्री आईडी, ज्वाइन स्टेट, ऑन आर डॉट आर स्टेट इक्वल्स एस डॉट स्टेट आईडी, ज्वाइन सिटी, डीबी डॉट टीबीएल सिटीज, चलो टी कर देता हूँ, सिटी के लिए टी कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी, कुछ भी कर लो, आपका चॉइस है। आर डॉट आर सिटी इक्वल्स टी डॉट सिटी आईडी, ज्वाइन आर डॉट आर जेंडर जी डॉट जेंडर आईडी। और जब ज्वाइन लगाते हैं तो आप सबको पता है एक नया क्लास बनाते हैं। बोलो भाई, एक नया क्लास बनाते हैं ना ज्वाइन के लिए, नया क्लास बोलिए। यस सर। लीजिए कॉपी करिए, और एक रजिस्ट्रेशन ज्वाइन के नाम से क्लास बनाइए, प्रॉपर्टी पेस्ट करिए, और किसका किसका नाम चाहिए, कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, सिटी का नाम और जेंडर का नाम। और इसी रजिस्ट्रेशन ज्वाइन में डेटा स्टोर करिए बारी बारी से। आर आई डी इज इक्वल टू आर डॉट आर आई डी, कॉमा नीचे लिख लो चाहो तो अच्छा रहेगा, ऐसे कर लो, साफ साफ नजर आएगा। ऐसे लिख, ऐसे लिख, थोड़ा पेस्ट मार लेता हूँ। हाँ, आर नेम बराबर आर डॉट आर नेम, आर ईमेल बराबर आर डॉट आर ईमेल, आर ईमेल ये 2 बार हो गया। हाँ, आर पासवर्ड ये जाएगा आर पासवर्ड। हाँ, आर कंट्री में क्या जाएगा, आर कंट्री में सी डॉट कंट्री नेम, अरे बोलो भाई बोलिए, बोले यार, यस नहीं सर। बोलिए। एस डॉट स्टेट नेम, एस डॉट स्टेट नेम, आर सिटी, ई डॉट सिटी नेम, आर जेंडर, जी डॉट जेंडर नेम,
आर हॉबी, आर डॉट आर हॉबी, इसमें ज्वाइन नहीं है, आर डॉट आर हॉबी, और आर इमेज में आर डॉट आर इमेज। ये लीजिए, लास्ट वाला कॉमा हटा दो, लास्ट में कॉमा नहीं, और ये रजिस्ट्रेशन ज्वाइन का यहां बना दो कलेक्शन। रजिस्ट्रेशन ज्वाइन का बनेगा कलेक्शन, अपने आप कंट्री स्टेट सिटी में नाम शो कर देगा, अपने आप आपके कंट्री स्टेट सिटी में अपने आप नाम शो कर देगा आपके कंट्री स्टेट सिटी में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। यकीन ना हो तो चला के देख लीजिए। तो इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, शो हो गया। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, शो। अब बचा है एडिट। ये टाइम खत्म हो गया है, दोबारा आपको ऐड करूंगा तो कराऊंगा एडिट। एक बार चेक कर लो कि आपका ज्वाइन लग गया है और आपका नाम शो कर दिया होगा, ये देख लीजिए। अब एक काम करना है, एडिट इंसर्ट के साथ साथ, देखो डिलीट में कुछ करना ही नहीं, इंसर्ट के साथ साथ अपडेट अपने आप हो गया, इंसर्ट के हिसाब से अपडेट भी चल रहा था, दोनों चल रहा था। अब खाली क्या बचा है, एडिट। सर इमेज भी तो नहीं दिख रही। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डिलीट वाले में इमेज भी डिलीट करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया। हाँ ये काम भी बचा हुआ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दोबारा आपको ऐड करूं 10 मिनट का ब्रेक दे करके, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। यस सर। चलिए। यस।